अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रमज़ान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये रहमतों वाला, बरकतों वाला, मग़फ़िरतों वाला महीना मुझे और आपको दे दिया। ये अल्फाज दिन में 100 मरतबा बोलें ताकि दिल में लालच पैदा हो और आदमी अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। रमज़ान मुबारक हो या इसके अलावा हो, कोई भी अमल है वो अच्छा है या बुरा है, उसका एतबार नीयत पर होता है। बज़ाहिर में कोई अमल कितना ही अच्छा क्यों नहीं होता, नीयत दुरुस्त होने की वजह से वो अमल ख़राब हो जाता है। और बज़ाहिर देखने में कोई अमल बुरा होता है लेकिन उसकी नीयत दुरुस्त होने की वजह से वो भी सवाब हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो सदक़ों पे सदका कर रहा है, खैरात पे खैरात कर रहा है, नीयत ये कि लोग मुझे सखी कहें, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन नीयत की खराबी की वजह से अच्छा काम भी खराबी की तरफ चला गया, गुनाह का सबब बन गया, आखिरत पकड़ का सबब बन गया। और दूसरा आदमी जो गलत काम कर रहा है लेकिन उसकी नीयत दुरुस्त है, झूठ बोल रहा है, और झूठ किस बात पे बोल रहा है, मियाँ बीवी को राजी करने पर, या खाविंद अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोल रहा है, गलत काम है, नीयत दुरुस्त है, और इस पर उसको सवाब मिलता है। सारी की सारी चीज असल वो नीयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये देखे कौन अच्छा अमल लेके आया, अक्सर अमला नहीं फरमाया कि कौन ज्यादा अमाल लेकर आए। तो जनाब, रमजान मुबारक के रोजे हैं, नीयत भी करनी है। नीयत के अल्फाज कौन से होने चाहिए, नीयत का वक़्त कौन सा होना चाहिए, ज़बान से अल्फाज कहने ज़रूरी है या नहीं, अरबी में कहेंगे, उर्दू में कहेंगे, कैसे नीयत करेंगे। पहले इस बात को समझिए कि नीयत का वक़्त क्या है। निस्फ़ नहार, दिन का आधा होना, ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। अब दिन का आधा होना दो तरह का है, एक को निस्फ़ नहार शरई कहा जाता है और दूसरा निस्फ़ नहार उर्फ़ी होता है। निस्फ़ नहार शरई कौन सा होता है, निस्फ़ नहार शरई चूँकि शरीयत में दिन सुबह सादक से शुरू हो जाता है गुरूब आफ्ताब तक, इसी का नाम रोज़ा है। जबकि उर्फ़ के अंदर दिन शुरू होता है इशराक से, सूरज के चढ़ने से सूरज के ढलने तक। तो इन दोनों औकात के दरमियान में बहुत बड़ा फ़र्क है। लिहाजा जिस वक़्त हम निस्फ़ नहार की बात करेंगे तो शरीयत में अहकामात में निस्फ़ नहार शरई हम कहते हैं। तो रमज़ान मुबारक की नीयत वो निस्फ़ नहार शरई से होगी। मिसाल के तौर पर रोज़ा बंद हुआ 4:30 पर, इब्तिदाए सुबह सादिक हमने 4:30 रख दी, और इफ्तारी है 6:30, 14 घंटे बन गए, इसका निस्फ़ 7 घंटे। तो ये निस्फ़ नहार शरई है। लेकिन निस्फ़ नहार उर्फ़ी, अब इशराक जो है वो हो रहे हैं 6:15 बजे, 1.25 घंटों का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो इस सूरत में जब हम बात करेंगे, जब निस्फ़ नहार शरई की बात करेंगे तो वो निस्फ़ मुराद होगा, जब निस्फ़ नहार उर्फ़ी की बात करेंगे तो वो मुराद होगा। अब आते हैं निस्फ़ नहार शरई की तरफ कि नीयत निस्फ़ नहार शरई के मुताबिक की जाएगी, उससे पहले पहले की जाएगी। सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब के दरमियान में जो वक़्त पूरा आता है उससे पहले पहले रोज़े की नीयत की जाएगी। ये पहली बात, रमज़ान मुबारक के रोज़े की नीयत कब करनी है। दूसरी बात, ज़बान से करनी ज़रूरी है या नहीं है। तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। बस आप सुबह उठ के सहरी के लिए, तो सहरी के लिए क्यों उठे हम, जो 7 बजे उठने का आदी था या 7 बजे नाश्ते का आदी था वो 2:30 बजे उठ रहा है, 3 बजे उठ रहा है, तो रोज़े की नीयत से उठ रहा है। खा पी भी सहरी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, नाश्ता नहीं कह रहा उसको। तो इससे सारा कुछ, सारे हालात और वाक़यात, हर चीज़ इशारा कर रही है इस तरफ कि ये रोज़ा रखना चाहता है, तो नीयत होगी भाई। हाँ, ज़बान से कह देता है कि मैं रोज़े की नीयत करता हूँ, तो इससे उसके सारी तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो जाएगी। जैसे हम अपने दिल को भी, अपने दिमाग को भी, अपनी सोच को भी, हर एक चीज़ को अल्लाह की तरफ लाना चाहते हैं, तो नमाज से पहले हम अल्फाज के साथ भी नीयत करते हैं, ज़बान के साथ भी नीयत करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो कोई लाजमी नहीं है, दिल के इरादे का नाम नीयत है। तीसरी बात, नीयत किस ज़बान के अंदर होनी चाहिए,
اللہ رب العزت کو ساری زبانیں آتی ہیں، اللہ کو ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. جس زبان میں ایک تو کوئی معصورہ الفاظ ہوں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہوں وہی ہوں گے، اور اگر ثابت نہیں ہے تو آپ کی جس زبان میں آپ کرنا چاہتے ہیں بے شک کر لیجئے. یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عربی تو آتی ہے اردو نہیں آتی، کہ ہم اردو میں کریں گے تو اللہ کو سمجھ نہیں آئے گی. لہٰذا جس زبان میں آپ کو آسانی ہے آپ نیت فرما دیجئے. چوتھی بات کہ کوئی خاص الفاظ نیت ہیں، وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کسی جگہ کسی روایت کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں. الفاظ کا نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات تو ثابت ہوگی یہ سنت نہیں ہے، تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ تو آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں رمضان مبارک کے روزے کی نیت کرتا ہوں. مزید اسپیسیفک کرتے ہیں تو چوتھے روزے کی کرتا ہوں، ساتویں روزے کی کرتا ہوں. بے شک نہ کہیں، دل کے اندر اٹھ کے آپ نے ارادہ کر دیا یا اللہ میں روزے کی نیت سے سکھا رہا ہوں، تو بس یہی نیت ہے. تو الفاظ اس کے اندر کوئی ثابت نہیں ہے. افطاری میں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، بالکل ہے. ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ الفاظ ثابت ہے، کیجئے. اور اگر نہیں بھی کہہ رہے تب بھی خیر ہے. جان بوجھ کر نہ چھوڑیے، جلدی میں بھوک زیادہ تھی، پیاس زیادہ تھی، کھا پی لیا، کوئی عرض کی بات نہیں. لیکن اب اس کو الفاظ کو لازم کر دینا، رٹا مارنا، یاد کرنا، یا یہ سمجھنا کہ میں نے آج تو صبح نیت کی نہیں تھی تو میرا تو پتہ نہیں روزہ ہوا نہ ہوا، ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے. آپ اٹھے ہی رمضان مبارک کے روزے کی نیت سے تھے تو اٹھنے کا نام ہی آپ کی نیت ظاہر ہو گئی، وہ روزہ شمار ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.